नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामना तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। यह व्रत जिन लोगों के संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति के लिए यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था और उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। राजा के पास धन, वैभव तथा राज्य किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई भी संतान नहीं थी। इसी के कारण राजा और उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। राजा सोचता था कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसी कारण मेरे पुत्र नहीं है। राजा को हमेशा चिंता में देखकर रानी सभ्या भी हमेशा चिंता में रहती थी। राजा इतने चिंता में मगन हो गए कि वे अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। लेकिन आत्मघात को महान पाप समझकर वे अपना अश्व लेकर वह सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधों को देखते हुए आगे चलते जा रहे थे। राजा ने जंगल में हाथी ने अपनी मादा और अपने बच्चों के साथ घूमते हुए देखा और हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर राजा सोच में पड़ गए। मैंने कई यज्ञ करवाए, कई ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? यह सोचते हुए राजा जंगल में आगे चलते रहे। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वे भटकते हुए वे एक सरोवर की तरफ गए और उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बतखें विहार कर रही थी। राजा ने नज़र घुमाकर देखा तो एक तरफ मुनियों का आश्रम था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने उस समय शुभ संकेत समझा। राजा सागर में उतरकर और ऋषियों के आश्रम में गए। राजा आश्रम में पहुंचकर ऋषियों को प्रणाम किया और वहां पर बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? कृपया करके मुझे बताएं। तब ऋषि बोले, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं। हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे महाराज, मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। फिर मुनि बोले, हे महाराज, सावन माह में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी जिसके निसंतान है उसको संतान प्राप्ति का सुख देती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, फिर आपको भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा को संतोष हुआ। फिर राजा महल में जाकर रानी सभ्या को सारी बात बता दी। फिर पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया।
कुछ दिनों बाद रानी सभ्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद उनके यहाँ पर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अति सुंदर और यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का महत्व पढ़ते और सुनाते हैं, वे सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के बाद पूरी विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए और इसी के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। हे नारायण भगवान, इस कथा को कहते सुनते ऊंखार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय हो हरि नारायण भगवान की जय।